चैनल भजन धारा में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि के 7वें दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा की कालरात्रि स्वरूप को समर्पित है। माँ कालरात्रि का रूप भले ही देखने में अत्यंत भयानक लगे, लेकिन वे अपने भक्तों की हर विपत्ति का नाश कर उन्हें निर्भयता और सफलता का वरदान देती हैं। आज की कथा में हम जानेंगे माँ कालरात्रि के स्वरूप, उनकी पौराणिक कथा और उनकी उपासना का महत्व। तो आइए श्रद्धा के साथ माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। माँ कालरात्रि का शरीर काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंडमाला और 3 नेत्र हैं जिनसे बिजली जैसी चमक निकलती है। उनकी सांसों से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होती हैं। वे गधे पर सवार रहती हैं, दाहिने हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा और बाएं हाथ में लोहे का खड्ग तथा कांटा लिए हुए हैं। उनका स्वरूप देखने में जितना भयंकर है, उतना ही वे दयालु और कृपालु हैं। भक्त माँ को शुभकारी भी कहते हैं, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही भक्त के सारे भय और अंधकार दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। महिषासुर, चंडमुंड और रक्तबीज जैसे दैत्यों ने देवताओं और मनुष्यों का जीवन संकट में डाल दिया। देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की और माँ ने असुरों से युद्ध करने के लिए अपने विभिन्न रूप धारण किए। इन्हीं में से एक असुर था रक्तबीज। उसको वरदान मिला था कि उसके शरीर से जितनी भी बूंदें भूमि पर गिरेंगी, उतने ही नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। युद्ध में जब भी देवता या माओ से घायल करते, उसकी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती और हजारों नए रक्त बीज पैदा हो जाते। यह वरदान देवताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। तब माँ ने अपने भयंकर कालरात्रि स्वरूप का आह्वान किया। वे प्रकट हुई, बिखरे हुए केस, प्रचंड स्वरूप और दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। माँ ने रक्तबीज से युद्ध किया। जब भी उसके शरीर से रक्त टपका, माँ अपने विशाल मुख से हर बूंद को निगल लेती। इस प्रकार रक्तबीज पैदा ही नहीं हो पाए। अंततः माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का संहार किया, ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त कराया। देवताओं ने माँ की इस विजय पर प्रसन्न होकर उनको जय घोष किया। इस तरह माँ कालरात्रि ने संसार को यह संदेश दिया कि चाहे अंधकार और संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब माँ की कृपा आपके साथ है तो विजय निश्चित ही है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्त निर्भय बनता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की उपासना से शत्रु का नाश होता है, रोग, भय और अकाल मृत्यु का संकट मिट जाता है। साधक को सिद्धियाँ और आत्मबल की प्राप्ति होती है। जीवन में अंधकार, अज्ञान और नकारात्मकता का अंत होता है। 7वें दिन भक्तों को लाल फूल, गुड़ और धूप से माँ की आराधना करनी चाहिए। रात के समय दीप प्रज्वलित कर ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विच्छे मंत्र का जप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि की कृपा से साधक को जीवन में सुख, शांति और विजय का वरदान मिलता है। भाइयों और बहनों, माँ कालरात्रि हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितने भी अंधकार में पल आएं, हम निर्भय रहकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका भयंकर रूप हमें यह याद दिलाता है कि जब माँ की कृपा साथ हो तो हर संकट मिट जाते हैं। आइए आज 7वें दिन हम सभी माँ कालरात्रि से प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे जीवन से भय और अज्ञान का नाश करें, हमें साहस, आत्मबल और सन्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जय माँ कालरात्रि, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।